जी जी। दोस्तों आज का ये टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू डू परफेक्ट टीम वर्क इन एमएलएम। मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ होती है कि एक परफेक्ट टीम के साथ काम कैसे करें, टीम वर्क करें कैसे, कि जिससे कि हमारा टीम हमारे साथ रहे, हमारी टीम जो है हमारे साथ कंधे से कंधे साथ से साथ मिलाकर चले, हाथ से हाथ मिलाकर चले और बड़ी सफलता बड़ी मुकाम पाने तक हमें क्या है कि सारी चीजें चाहिए होगी। तो क्या है कि दोस्तों इसी के लिए हमें परफेक्ट टीम वर्क की जरूरत पड़ती है एमएलएम में, इसीलिए हमें इसकी जरूरत है। बात करें दोस्तों उसकी टीम की, हर जगह हमें पता है कि बिना टीम के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, चाहे वह छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय हो, उसमें टीम वर्क की जरूरत होती है। सिर्फ नौकरी ये जो अकेले किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन अगर हमें एक बड़ी बिजनेस बड़ी सफलता चाहिए या कोई बड़ा रिजल्ट चाहिए, बड़े पैसे कमाने हैं, तो हमें वहाँ पर टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम परफेक्ट टीम वर्क के बारे में जानेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास दोस्तों, जिससे कि जानेंगे कि परफेक्ट टीम वर्क के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। दोस्तों जानने के लिए तैयार है दोस्तों? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों पहला जो नियम है दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो सिद्धांत ये है कि बी हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश और उत्साहित रहें। अगर एक बेहतर टीम की निर्माण करना चाहते हैं और टीम वर्क करना चाहते हैं तो आपको पहले खुश और उत्साह रहने की जरूरत पड़ेगी। खुश और उत्साह रहने के लिए तैयार हैं? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। अगर पहले लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर लेते हैं, अगर आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। खुश रहने से जो भी आपके साथ हैं वो बहुत इम्प्रेस होगा, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी ना किसी टेंशन में रहता है ना। आज हर व्यक्ति को टेंशन में रहता है, तो वो और टेंशन नहीं लेना चाहता है, वो खुश लोगों को देखना चाहता है। जो भी आपको देख लेगा वो सबसे पहले आपके हैप्पी नेचर से इम्प्रेस होगा। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब कि पहला जो छवि होता है हमारा वो लास्ट छवि होता है, मतलब कि जैसे हमारी व्यवहार होती है वैसे ही सामने वाला भी फील करता है। दूसरा है दोस्तों कि जब आपका पहला इंप्रेशन किसी पर अच्छा रहेगा तो वह आपसे घुलने मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। आपके हैप्पी नेचर की वजह से कोई भी नया व्यक्ति बिना झिझक के अपनी प्रॉब्लम और अपनी डाउट्स को आपके सामने रख पाएगा और आप आसानी से जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो दोस्तों अपने टीम के हर चीज हर बात हर डाउट्स हर चीज को जानने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, हमें उनके साथ एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर और उनके साथ अच्छी छवि अच्छी नेचर के साथ रहना होगा। उसके अलावा दोस्तों उसमें लास्ट में एक नोट है कि खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि ज्यादा फनी बनकर, अगर आप ज्यादा ही फनी लगे बनना, अगर ज्यादा ही फनी लगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को हंसी में टाल देगा। इसलिए बी जेन्युइन बी हैप्पी, मतलब हमेशा जेन्युइन तरीके से डील करें टीम को और जेन्युइन रहें और खुश रहें। ऐसा नहीं कि ज्यादा ही फनी हो, हम हमेशा कॉमेडी ऐसा करें जिससे कि हमारे टीम भी जो है लाइटली ले ले हर चीज। तो दोस्तों ये तो होगी फर्स्ट पॉइंट कि बी हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश और उत्साहित रहें। दूसरी चीज है दोस्तों कि बी अ फ्रेंड नॉट बॉस, दोस्त के जैसा व्यवहार करें। किसी एक ऑफिस में दोस्तों जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ ऑलरेडी हम बॉस को झेल रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी बॉस के सारी चीजों को सहना पड़ता है। बताए तो दोस्तों बॉस के अत्याचारों को सहना पड़ता है। फिर यहाँ पर भी इस सिस्टम में भी अगर हम इस मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय में भी अगर हम दोस्त के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, बॉस के जैसा व्यवहार करेंगे, तो यहाँ से वो कटने लगेगा, आपका टीम आपसे दूरी बनाने लगेगा। दोस्तों अपने टीम के सभी साथी के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें, स्पेशली नए लोगों के साथ उसे भरोसा दिलाएं कि इस काम को करने में जो भी संभव मदद हो सकेगी आप करेंगे, चाहे सेल्स बढ़ाने बढ़ाने में हो या प्रेजेंटेशन देने में या फिर उसकी टीम बनाने में मदद करने की बात हो। इससे नए लोग आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे, जल्द ही वो आपकी तरह एक लीडर बन जाएंगे। दोस्तों अपनी ही तरह हमें उन्हें एक लीडर बनाना है, तो हमें डील करना होगा उनको एज अ फ्रेंड नॉट बॉस, बॉस की तरह नहीं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, कुछ चित्र आप देख रहे हैं उसके जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक चित्र जिसमें लिखा है कैसे टीम वर्क कर रहे हैं एक दोस्त की तरह, एक दूसरे की यहाँ पर सिर्फ मदद की जा रही है। कोई उसको खींच के ऊपर ले आ रहा है, कोई उसकी उठाने में मदद कर रहा है, कोई उसको सहारा दे रहा है, तो हमेशा मदद की भावना हमेशा रखनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों एक
तो इसके अलावा आप एक स्टोरी में बताना चाह रहे थे यहाँ पे कृष्ण और सुदामा का। कृष्ण और सुदामा के बारे में आपने सुना है दोस्तों हमारे इतिहास में कि कृष्ण जी तो बहुत बड़े राजा के, बहुत बड़े अयोध्या के, मतलब कि जहाँ के भी थे, अयोध्या के थे, जहाँ के भी राजा थे। आप मान ली कि राजा थे वो, और सुदामा जी तो बहुत उनके दोस्त थे बचपन के, लेकिन बहुत गरीब थे। लेकिन वो उनके द्वार पर आए, और उनको जब पता चला कि उनका दोस्त आया, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उनको डील किया। कभी भी ये भावना नहीं आने दिया कि मैं बहुत अमीर हूँ और वो बहुत गरीब है। उसको बहुत इज्जत और सम्मान के साथ रिस्पेक्ट दिया, और उसे बहुत खुशी मिली इस बात का कि आज भी मेरा दोस्त जो है इतना सम्मान और इज्जत दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एज अ फ्रेंड डील करने से हमारा काम आसान हो सकता है। अब बात करें दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर, तो दोस्तों इन्वॉल्व इन द वर्क, काम में शामिल करें। दोस्तों मतलब अपने टीम को जो लोग हैं आपके, उनको अपने साथ काम में शामिल करें। मतलब क्या है कि आप भी टीम में काम, आप भी ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए उतर ही रहे हैं मार्केट में, लेकिन अपने काम जो करने जा रहे हैं आप, उसमें भी टीम को शामिल करें, जिससे क्या है कि टीम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगी। तो दोस्तों इसमें है कि टीम के व्यक्ति को अपने साथ इन्वॉल्व करें, चाहे आप सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो या बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हो। अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो 2 मिनट रुक कर उससे बात करें, क्योंकि उससे भी आगे वही यही वर्क करना है, उसको भी यही काम करना है आप जो कर रहे हैं। यदि वो वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा तो जल्दी ही वह बोर फील करने लगेगा और वो वर्क से क्विट कर लेगा। इसलिए उसे वर्क में जरूर इन्वॉल्व करें, काम में शामिल करना। दोस्तों इन्वॉल्व जरूर रखना है आपको। जैसे ही वो व्यक्ति जैसे ही फ्री महसूस होगा या उसको जैसी बोरियत फील होगा, तो वो कटना शुरू हो जाएगा। तो उसको इन्वॉल्व हमेशा शामिल रखेंगे, तो क्या है कि वो नई नई चीजें सीखेगा एवं नई नई चीजों को जानने में रहेगा, वो नई नई चीजें सीखेगा, वो भी अपना इस्तेमाल करेगा, तो आपसे लगातार जुड़ा रहेगा। क्योंकि दोस्तों टीम स्किल्स भी एक चीज है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रेस्पेक्टफुलनेस, रिलायबिलिटी, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, ये सारी चीजें हमें इन्वॉल्व करने के दौरान टीम के साथ रखनी है, जिससे कि हमारा काम जो है बड़ा ही आसान हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों चौथा पॉइंट है कि गिव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस। सफलता के कई सारे उदाहरण दें, उनको ज्यादा से ज्यादा सफल लोगों के उदाहरण दें, समय समय पर उनको उदाहरण पेश करते रहें। जब जब वो डिमोरलाइज होते हैं, जब जब उनका मॉरल डाउन होता है, तब उनको फिर से आप एक हौसला देते हैं एज ए लीडर कि दोस्त हारने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखो पीछे देखो, इन लोगों ने कैसे कैसे, इन लोगों के साथ भी समस्या आई थी और इन लोगों ने भी मेहनत करके अपना नाम कमाया, इतिहास बदल दिया इन्होंने। जो लोग सोचते नहीं थे, चाहते नहीं थे, वो भी इन्होंने करके दिखा दिया। तो तुम भी कर सकते हो। ये समस्या आ रही है मतलब तुम सही ट्रैक पे हो, मेरे साथ चलते रहो। अपनी टीम के लोगों को समय समय पर उदाहरण दे, सक्सेसफुल लोगों के। जैसे आज हमारे बीच में कोई छुपा हुआ बात नहीं है, हमारे हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर योगेश सर, योगेश सर के लिए जरूर जोरदार ताली हम सोचे बजाए जरूर। थैंक यू। दोस्तों हमारे भी एग्जाम्पल है कि हमारे योगेश सर ने एक दर्जी के जीवन से डायमंडशिप तक का सफर तय किया है और एक आम जीवन से ऑडी तक का सफर तय किया है। यह बेस्ट एग्जाम्पल से जो हम लोगों को दे सकते हैं कि जब ये इस छोटे प्रोफेशन से आए थे तो इनको तो बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, और सक्सेस होने के लिए इनको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बोला जाता है ना कि देसी भाषा में जो मुहावरे हैं कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। तो इन्होंने भी बहुत सारे पापड़ बेले होंगे, तब जाके इनको डायमंडशिप मिला। हर समस्या जो आज हमारे बीच में आ रही है छोटी छोटी, उनसे कई गुना ज्यादा इनको समस्या आई होगी, क्योंकि आज ये बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं। दूसरी बात करें दोस्तों महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, सर के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार ताली जरूर मैं बजाऊं। थैंक यू। ग्रेवाल सर की बात करें दोस्तों, महागुरु जी क्राउन एम्बेसडर लीडर हैं कि एक छोटे से आर्मी कलर की नौकरी का से लाखों की टीम निर्माण करने का सफर तय किया। उसके अलावा अरबों की संपत्ति बनाने का सफर तय किया। इनके साथ भी समस्या आई, क्योंकि ये आम जीवन में एक छोटा सा नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति थे और एक आर्मी डिपार्टमेंट्स में छोटे कलर की पोजीशन रहते हैं। लेकिन इनकी बड़ी सोच, बड़ा इरादा, कुछ करने की इच्छा नहीं, इनकी उम्र अच्छी हो गई रिटायरमेंट से पहले के, रिटायरमेंट के आसपास, फिर भी इन्होंने इस काम का निर्णय लिया और अपना जीवन बदल दिया। साइड में दोस्तों आपको दोनों का चित्र दिख रहा है, ऑडी कार पे योगेश सर हमारे महागुरु जी दिख रहे हैं, और दूसरे चित्र में दोस्तों महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर दिख रहे हैं। चेक के लाइन लगे रहते हैं सर के, कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिसमें कि 1 रुपए भी चेक कम होता हो। तो दोस्तों ये प्रूफ किया है लीडर्स ने। तो हम ये उदाहरण देते रहें ताकि हमारी टीम जो है हमेशा जोश में रहे और उनको डिमोरलाइज हो ना कभी वो। उसके अलावा दोस्तों क्या है, पांचवा चीज है कि लेट देम विजुअलाइज देयर सक्सेस, उसे सफलता की कल्पना कराएं, है
है ना, हमेशा उसको उनके ड्रीम, उनके जो हम बताते हैं कि ड्रीम सबसे जरूरी है इस काम का, बेसिक्स है ड्रीम, और ड्रीम के बिना कोई भी व्यक्ति आपके साथ में काम करने नहीं आएगा। तो उनका ड्रीम जब हम बनवाते हैं तो हमें समय समय पर उनको सफलता का एहसास भी कराना, विजुअलाइज कराना है। मतलब अपनी टीम को हमेशा सफलता की कल्पना कराएं, उन्हें विजुअलाइज कराएं कि जब वो सफल होंगे तो उनको कैसा एहसास होगा, वो महसूस कराएं। और यह हमेशा करें जिससे वो बहुत ही उत्साहित रहेंगे और काम के प्रति जागरूक रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों विजुअलाइज करें, उनके दिमाग के चारों तरफ उनके सपने, उनके बड़ी घर, उनकी विदेश यात्रा, उनके घूमने फिरने के, उनके बच्चों का भविष्य, उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य, हर चीज उनके आसपास इर्द गिर्द घूमे। इसके लिए उनको हमेशा विजुअलाइज कराएं, महसूस कराएं कि आप सोचो कि आप जब यहाँ पहुंचोगे 4 लाख रुपए हफ्ते आएंगे, 13 लाख रुपए हफ्ते आएंगे, 52 लाख रुपए महीने आएंगे, तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, तुम्हारे परिवार में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तुम वहां पर जब खड़े होगे अपने सपनों के लिए जियोगे, तब तुम्हें लोग चाहते हैं, सिर्फ जरूरत पूरी करने की चीज नहीं रह जाएगी, तुम सपनों के लिए, चाहतों के लिए जियोगे। और आपके बच्चे जो चाहेंगे आप उसको दे पाओगे, आपकी फैमिली जो चाहेगी, जहाँ घूमना चाहेगी, जो पहनना चाहेगी, जितनी ज्वेलरी लेना चाहेगी ले सकेगी, जो तुम जितनी महंगी गाड़ी में तुम चलना चाहोगे तुम चल सकोगे। तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डट के काम करना होगा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, बस ये काम तुम्हें करना होगा। तो दोस्तों हमें उसको हमेशा ये चीज विजुअलाइज हमेशा कराए, सफलता की कल्पना कराते रहना है, ताकि वो सक्सेस को फील करता रहे, महसूस करता रहे। और हमेशा जब महसूस करेगा तो वो कभी भी आपसे दूरी नहीं बनाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों छठा पॉइंट, क्योंकि मेक देम फील ही कैन डू दिस, उसे एहसास कराएं कि यह वो अभी कर सकता है। उसे एहसास कराएं कि जो आप कर रहे हो, चाहे बड़े बड़े लीडर्स ने किया है, वो आप भी कर सकते हैं। ये हमेशा उसको एहसास दिलाएं, फील कराएं कि उसमें, जैसे कि हमने पहले कई चीजें कवर की, कि जब आप अपनी टीम को अपने साथ कंफर्टेबल कर लेते हैं, एक दोस्त की तरह पेश भी आते हैं, कि बी अ फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, उसको अपने काम के साथ इन्वॉल्व भी करते हैं और उसे विजुअलाइज भी करवा देते हैं, तो दोस्तों फिर भी उनके मन में और भी चीज रह जाती है। क्या रहती है कि तो उनके मन में बस एक ही डाउट होता है कि क्या वह यह वर्क अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब उसको अब आपको उसे समझाना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी सुपरसोनिक पैदा नहीं हुआ है, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है क्यों ना हो, सब कुछ यहीं पर आकर सीखी गई है। कई बार फेल भी हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सीख गया है। तो दोस्तों मतलब क्या है कि वो जब आप सारी चीजें उसको करा दोगे तो उसमें उसके मन में डाउट रह जाता है कि क्या मैं भी ये काम कर पाऊंगा, मेरे से भी ये काम संभव है। तब हमें उसको समझाने की जरूरत पड़ेगी, फिर से हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि कोई भी दुनिया में दो सक्सेसफुल पैदा नहीं होता है, कोई भी अकबर पैदा नहीं होता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन के पैदा नहीं होता है। इसी धरती पर आने के बाद वो सीखते हैं, समझते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब वो एक दिन अपनी मुकाम, अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो हमेशा जो है उनको एक फील कराएं कि हम आप भी ये काम कर सकते हो, काम करना कोई टफ तो है नहीं, बेसिक्स ट्रेनिंग आप लेते रहिए, हिंदी में बातचीत होती है, बहुत ही बेसिक चीजों पे काम करना होता है, लोगों से ही बातचीत करना होता है, और हम पूरा जीवन लोगों के बीच में ही गुजारते हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो इस तरीके से हम उसको अपने टीम के साथ, हमें अपने बेहतर टीम के लिए हमें उसके इन्वॉल्व करके साथ साथ में उसे अच्छे काम करने के लिए, अच्छे वर्क करने के लिए हमें उसको प्रेरित करते रहना है। सातवां चीज दोस्तों, इंट्रोड्यूस योर टीम विद सीनियर्स एंड कलीग, उसे अपने सीनियर और साथ काम करने वाले टीम से मिलाएं। हमेशा अपने उसको इंट्रोड्यूस करके रखें ताकि उसको कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो वो मदद ले सके। इसमें लिखा दोस्तों कि अपनी टीम के लोगों को अपने सीनियर से जरूर मिलाएं और उनसे फेमिलियर कराएं, और अपने साथ काम करने वाले अन्य टीम के लोगों से भी मिलाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं कि सभी उनके साथ हैं, और सब जब भी उनको कोई समस्या हो तो किसी भी सीनियर से वो संपर्क कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। हमेशा आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन का ख्याल रखेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दोस्तों है कि मतलब कि परिचय कराने की कला। हमेशा उसको अपने सीनियर के साथ और अपने साथ काम करने वाले के साथ अगर आप फैमिलियर कर देंगे, उसको अटैच कर देंगे, तो उसको कभी भी कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपसे वो संपर्क नहीं कर पा रहा है, आप कहीं पे हो, तो वो तुरंत कहीं ना कहीं और संपर्क करके वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान हासिल कर सके, एक फैमिलियर हो सके। नहीं तो बहुत सारे टीम, हम आज भी हमारे टीम में लोग हैं दोस्तों कि क्या है, वो आज भी झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं कि मैं उनको कैसे कॉल करूं, मैं तो कुछ काम नहीं किया, मैं क्या पूछूं उनसे, मैं क्या करूं, जबकि वो डिमोरलाइज हो रहा है।
हारा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऊपर फोन नहीं कर पाता है। तो हमेशा उनको हमें इसीलिए अटैच कराना है, इंट्रोड्यूस करा के रखना है बढ़िया तरीके से, आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन के माध्यम से। अब बात करें दोस्तों, 8वां पॉइंट है कि ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर टू योर टीम। हमेशा टीम को सकारात्मक जवाब दे। क्या है दोस्तों कि हमारी टीम जब फील्ड में काम करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो, जब काम करता है तो समस्या भी आती है और आपके सामने वो समस्या लेकर भी आएगा, तो हमें हमेशा सकारात्मक उसको जवाब देना है ना। हमें उसको सकारात्मक जवाब देना है और सकारात्मक जवाब देने से ही काम आसान होगा। अब बात करें दोस्तों, सकारात्मक जवाब देने का मतलब है कि हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपके टीम कोई समस्या आपके पास लेकर आती है तो उन्हें हमेशा सकारात्मक जवाब दें। कोई काम को लेकर समस्या लेकर आती है तो उन्हें विदा करने से पहले उन्हें संतुष्ट कर दें, ताकि उनके मन में कोई संदेह ना रह जाए। ये खासकर ध्यान रखें। क्या है दोस्तों कि कई तो हमारी टीम के लोग समस्या भी लेकर आते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल पे जब हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम ही सक्सेस का पार्ट है। प्रॉब्लम हमारे काम का जो प्रोसेस हमारे काम का उसका एक पार्ट है, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तो जब भी वो समस्या या फिर उदास होकर आपके पास आए तो हमेशा उसको सकारात्मक जवाब दें, उसका उनका हौसला अफजाई करें और उनको ध्यान या मतलब कि उनको उनको बिल्कुल संतुष्ट करें कि कोई दोस्त दिक्कत नहीं है दोस्त, तो आप मेरे बिजनेस साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे आप इस सेट्स ऑफ फैमिली हैं आप मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये समस्या समाधान हो जाएगी। ऐसे ऐसे समस्या हमारे साथ भी आई थी, औरों के साथ भी आई थी, आपके साथ आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरीके से आपके साथ मैं खड़ा हूँ, समाधान हो जाएगा। बस आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों हमेशा सेटिस्फाई करना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के टीम के जब सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, नकारात्मक मिलता है, तो मन में कुछ और लेके चले जाते हैं और बाद में धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो क्या है, बड़ा जख्म बनना शुरू हो जाता है और बाद में वो क्या हमसे कटने लग जाते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली चीज है कि हमेशा पॉजिटिव आंसर टीम को देने की जरूरत। उसके बाद बात करें दोस्तों, 9वां पॉइंट है कि ऑलवेज प्रूव दैट यू आर अ लीडर। हमेशा टीम को यह साबित करे कि आप लीडर हैं, है ना। हमेशा, क्योंकि लीडर दोस्तों साथ लेकर चलता है, वो हमेशा आगे रहता है, एक इंजन की तरह होता है और इंजन हमेशा जो है अपना काम पहले करता है। इंजन आगे आगे रहता है, डिब्बे पीछे पीछे रहते हैं। तो इंजन की तरह हमें काम करना है कि हमें जो टीम से काम कराना है उससे पहले हमें खुद साबित करना होगा, क्योंकि एक लीडर की तरह हमें व्यवहार करना होगा कि हम एक लीडर हैं और टीम को भी लीडर बनाना है। तो जो हम उनसे कराना चाहते हैं उससे पहले हमें वह करके दिखाना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वाकई में हम एक बेहतरीन लीडर हैं, ताकि वो हमें कॉपी कर सके फॉर राइट डुप्लीकेशन। क्योंकि हम यहाँ पर डुप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग्स में पार्ट बताते हैं, उन लोगों को लर्निंग देते हैं। तो दोस्तों जब राइट डुप्लीकेशन हमें उनको कराना है, सही डुप्लीकेशन, तो दोस्तों हमें भी वैसा करना होगा, ताकि वो हमें देखकर वो राइट डुप्लीकेट हो, हम एक अच्छा व्यवहार रखें, हम अपने काम के प्रति हमेशा डेडिकेटेड और इंस्पायर रहें, हम अपने काम को कभी भी टाले नहीं, हम अपने काम को हमेशा पहले प्रायोरिटी पे करें। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे, हम टारगेट पे फाइट करने के लिए दिन रात हम भी एक करें, तो सारी चीजें जब हम करेंगे तो टीम वही चीज को डुप्लीकेट करेगी, तो राइट डुप्लीकेशन होगा। और दोस्तों यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि लीडर जो होता है वो आगे चलता है झंडा लेकर और टीम को साथ में लेकर चल रहा होता है और बोलता आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हें इस समुद्र इस दरिया से मैं पार कराऊंगा। वो लीडर इस तरीके से बोलता है, वो हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, उत्साहित रहता है और हमेशा उसका जो है वो मजबूत रहता है, मजबूत इरादे वाला रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 9वां पॉइंट हो गया हमारा। अब बात करें दोस्तों आगे, 10वां पॉइंट है दोस्तों कि ऑलवेज अप्रिशिएट योर टीम। हमेशा टीम की सराहना करें। कि दोस्तों बात करें कि यहाँ पर इस बिजनेस में हम जहाँ पे हैं, एमएलएम सेक्टर में, सेप्सॉप में, यहाँ पर दोस्तों हमेशा हमें अप्रिशिएट की भावना रखनी है। सामने वाले को हमेशा सराहना है, कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाना है। ना तो ये सारी चीज करनी है, ना तो हम करते हैं, लेकिन हमेशा अप्रिशिएट करने वाली, जैसे कि हम फंक्शन में उसको सम्मानित करवाते हैं, उसके हर अच्छे काम पे उसके अप्रिशिएट करते हैं, उसने आज अच्छे ज्यादा प्लान दिखाए हैं तो उसको बधाई शाबाशी देते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने टीम के छोटे छोटे काम में भी उनको सराहें, हमेशा उनको सराहने की काबिलियत आप अपने अंदर डालें, जिससे वो हमेशा आपसे दिल से जुड़े रहेंगे। हमेशा उसको सराहें, बहुत बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सुपर, वो आपने काम किया है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया आपने आज। ये सारी चीजें उनको करना है, अप्रिशिएट। हमेशा इस भावना को अगर हम रखते हैं मन में
तो एक बेहतर टीम की निर्माण होती है और हमारा टीम जो है हमारे साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आज मेरी जो पॉइंट्स हैं यही 10 पॉइंट थी दोस्तों। और आखिरी में बस धन्यवाद है दोस्तों कि आप लोगों ने इतनी आपने पेशेंसफुली मेरी सारी बातों को सुना, पॉइंट्स को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। बोर्ड थैंक यू।